तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंचे, भारतीय मूल के लोगों ने किया स्वागत। मोदी ने लोगों से हाथ मिलाया और बच्चों को भी दुलारा। G7 समिट में ट्रंप बोले, मोदी के रहते भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ। राजस्थान के कोटा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों से की बात, बोले, हमारी शिक्षा प्रणाली युवाओं को हमेशा 5 ही रास्ते क्यों दिखाती है। अमेरिका ईरान युद्ध खत्म, ट्रंप चिल्लाकर बोले, डील साइन। ईरानी राष्ट्रपति पजेश्कियान ने डिजिटल दस्तखत किए। पेरिस के वर्साई पैलेस में हुआ समझौता, हॉर्मुज सिर्फ 60 दिन फ्री। ईरान को 28 लाख करोड़ रुपए हर्जाना मिलेगा, बदले में परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। दिल्ली में शिवसेना यूबीटी के संसदीय दल की हुई बैठक, 3 सांसद पहुंचे, 6 बागियों को नोटिस जारी। राज्य सरकार ने इन सांसदों को Y+ सिक्योरिटी दी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया दावा, नीट स्टूडेंट से 1.32 लाख करोड़ रुपए वसूले। यह रकम शिक्षा बजट के लगभग बराबर। पसंदीदा कारोबारियों का 16 लाख करोड़ लोन माफ। खतरे में ममता बनर्जी, सुरक्षा घेरे से शुभेंदु सरकार ने पीएसओ हटाया तो महुआ मोइत्रा गुस्से से लाल, बोली, उनको निर्मम और प्रतिशोधी भाजपा सरकार द्वारा अपमानित किया जा रहा है और खतरे में डाला जा रहा है। वहीं मोहन भगवत हमारे खर्चे पर सैकड़ों कमांडो कारों के साथ XYZ से भी अधिक सुरक्षा का आनंद ले रहे हैं। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें अभी नहीं होंगी कम। क्रूड ऑयल सस्ता होने पर केंद्रीय मंत्री ने बताई वजह। सुरेश गोपी ने कहा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का फायदा उपभोक्ताओं को तुरंत नहीं दिया जाए सकता। उनके अनुसार वैश्विक स्तर पर सस्ता हुआ तेल भारत तक पहुंचने में समय लगता है। सपा सांसदों के बगावत का अगुवा होगा अखिलेश यादव का ब्राह्मण सांसद। योगी के मंत्री का बड़ा दावा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, सपा मुखिया को अभी से सांसद बचाओ अभियान शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो सपा में टूट की शुरुआत बागी भूमि बलिया से होगी। दुनिया भर में रिकॉर्ड 1.65 लाख करोड़पति देश छोड़ेंगे। हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट का दावा। यूएई सिंगापुर पहली पसंद, अमेरिकी सबसे ज्यादा माइग्रेट हो रहे। वेल्थ हब में भारत का स्कोर 56.5 लाख करोड़पति देश छोड़ेंगे। 5 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैतूल में जनजातीय महासम्मेलन को किया संबोधित। बोली, विकसित भारत के निर्माण की यात्रा अध्यात्म, सामाजिक समरसता और पर्यावरण संरक्षण हो। टीएमसी के बाद टूटी उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो असदुद्दीन ओवैसी ने कसा तंज, कहा शिकारी नया है जाल पुराना है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद का बड़ा दावा। कहा, हमें तो पता था कि राम मंदिर में चोरी कोई नई बात नहीं है, वहां चोरी तो बहुत पहले से ही चोरी हो रही है। बागी टीएमसी विधायक जतव्रत नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट का विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। बहुत आहत हूं, मुझ पर सवाल उठाना गाली जैसा। राजभर के बागी बलिया वाले बयान पर गुस्से से लाल हुए सपा सांसद सनातन पांडे। कहा, ओपी राजभर अगले चुनाव में विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे, उन्हें पहले भी हराया है और आगे भी हराएंगे। मोदी ने ट्रंप से कहा, भारतीय नाविकों की सुरक्षा महत्वपूर्ण। ट्रंप बोले, जब तक मैं राष्ट्रपति, व्हाइट हाउस में भारत का दोस्त मौजूद रहेगा। हम सदन में बोल नहीं पाएंगे, सत्र नहीं चलेगा तो कहां बैठेंगे। ममता बनर्जी गुट के टीएमसी विधायक ने सरकार से मांगी मदद। मदन मित्रा ने कहा, इसलिए हमें एक कमरे की जरूरत है। मानसून 8 जून से तेलंगाना के भद्राचलम में अटका, लगातार तीसरे साल लंबा ब्रेक। मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान में 22 जून के बाद एंट्री। देश में सामान्य से 37.8% कम बारिश। बंगाल, महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु पर भाजपा की नजर। 850 सीटों वाली संसद की तैयारी, 2/3 बहुमत के लिए ब्लूप्रिंट तैयार। 44 सांसदों की जरूरत। नीट यूजी री एग्जाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अब जुलाई में नई बेंच के पास जाएगा मामला। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम योगी आज अयोध्या में। प्रशासन ने चंपत राय से कहा, आप ना आए, अपना प्रतिनिधि भेजें। कर्नाटक में विधान परिषद के मतदान में भाजपा के साथ हो गया खेला। बीजेपी से निष्कासित विधायकों ने कांग्रेस को दे दिया वोट। माना जा रहा है कि भाजपा के इन विधायकों की क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस को काउंसिल में 5वीं सीट हासिल करने के लिए जरूरी संख्या जुटाने में मदद मिलेगी। राजस्थान में पंचायत चुनाव 31 जुलाई तक करा लिए जाएंगे। पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा, पंचायत चुनाव में देरी की वजह तत्कालीन गहलोत सरकार है। साथ ही कहा, निकाय पंचायत चुनाव एक साथ नहीं होने के पीछे बड़ी वजह ओबीसी आयोग है। स्मृति मंधाना टी
T20 में 600 चौके लगाने वाली पहली बैटर बनी। वर्ल्ड कप में छठी 50 लगाई। मिताली हरमनप्रीत को पीछे छोड़ा। दीप्ति ने झूलन की बराबरी की। युद्ध खत्म होने से ईरान भारत का पुराना नाता फिर होगा बहाल। एविएशन और ऑटो समेत इन 6 सेक्टर्स को हो सकता है बड़ा फायदा। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग का बड़ा फैसला, नियम तोड़ने वाली बसों पर होगी कार्रवाई। कहा, निर्धारित रूट, समय और परमिट शर्तों का पालन न करने वाली बसों पर कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उनका परमिट भी निरस्त किया जाएगा। यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप पंजीयन अनिवार्य, बच्चों को मिलेगा वारिसाना हक। कांग्रेस ने कहा, क्या समाज इसे मानेगा। तमिलनाडु में नीट छात्रा ने आत्महत्या की। रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पर लिखा, दोबारा परीक्षा देने से डर लग रहा। परिवार ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अमृतसर दौरे पर भंडारी पुल से दरबार साहिब तक पैदल मार्च करेंगे। ढिल्लों चुघ आज होगी प्रेस वार्ता। ओम प्रकाश राजभर बोले, अखिलेश की लंका में आग लगने वाली है। गोलू टाइप इंसान को चाचा ने निपटाने की सुपारी ली। सपा में टूट होने का दावा। दिल्ली सचिवालय पहुंची संयुक्त संसदीय समिति। सीएम रेखा से की मुलाकात। संविधान संशोधन और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन से जुड़े विधेयकों पर चर्चा। दस्तावेज सौंपे। अखिलेश यादव ने ओपी राजभर के दावे पर फिर दिया रिएक्शन। सुभाषपा प्रमुख को कह दिया अफवाही मंत्री। यह ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन गीदड़ है। उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट के बाद बोले कांग्रेस नेता नाना पटोले। कहा, भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देना चाहती है, वह लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती। बीजेपी की सत्ता की भूख नहीं मिटने वाली है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले यूपी के सपा विधायक राकेश कुमार वर्मा पर एफआईआर। प्रतापगढ़ पुलिस ने लिया एक्शन। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के बेटे नरेश कुमार गुजराल के साथ हुई 7.8 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी। दिल्ली पुलिस ने 4 करोड़ रुपए फ्रीज कराए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने राजभर के बयान पर किया पलटवार। कानपुर में बोले, अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, झूठ बोल रहे हैं। सपा बहुत मजबूत है। सपा प्रमुख की बेटी पर टिप्पणी करने वालों पर बरसे सीएम योगी। बोले, बेटी तो बेटी है, अपमान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं। सिपाही भर्ती परीक्षा। बिहार के स्टेशनों पर उमड़ी छात्रों की भीड़। एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेनों के टॉयलेट में भी जगह नहीं। फर्जीवाड़े के आरोप में 39 पकड़े गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 समिट के पहले दिन हॉर्मुज स्ट्रेट में भारतीयों की मौत का मुद्दा उठाया। बोले, नाविकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। वहीं पीएम मोदी 16 महीने बाद ट्रंप से मिले। दोनों ने 5 मिनट बात की। मोदी से मेलोनी बोली, हम इंस्टाग्राम पर सबसे फेमस। टेलीग्राम बैन तो व्हाट्सएप क्यों नहीं। टेलीग्राम नीट यूजी री एग्जाम तक बैन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची कंपनी। टेलीग्राम सीईओ बोले, पेपर लीक करने वालों की जगह भारत के 15 करोड़ यूजर्स को सजा मिली, न कि उन लोगों को जिन्होंने पेपर लीक की थी। इस वेज में करोड़ से जार है। बैन से कुछ भी नहीं रुकेगा। लीक करने वाले दूसरे ऐप्स पर शिफ्ट हो जाएंगे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट और बगावत की चर्चाओं के बीच पार्टी ने दिल्ली में संसदीय समिति की बैठक बुलाई। सबको पहुंचने का दिया निर्देश। दावा, 9 में से 6 सांसद बागी। 4 साल पहले शिंदे 39 विधायकों के दिल्ली में 7 अलग हुए थे। वहीं राउत बोले, 50-50 करोड़ रुपए ऑफर हुए। एआई से जुड़े 70% फास्ट ट्रैक कोर्स सिर्फ धोखा। नौकरी केवल उन्हीं को जिनके पास लाइव डिप्लॉयड पब्लिक प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो मौजूद। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई 14 सितंबर को अपनी पार्टी घोषित करेंगे। टीम में 50 से कम उम्र के ही सदस्य होंगे। वी द लीडर आंदोलन चला रहे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बोले, पेपर लीक रोकने की सरकार की मंशा नहीं। कहा, मोदी सरकार रोक लगाएगी तो विधायक सांसद खरीदने का पैसा कहां से आएगा। दिल्ली एनसीआर में 4 ग्रीनफील्ड ब्लू सिटी नमो सिटी विकसित होंगी। एनसीआर में शामिल 4 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में एक नमो सिटी होगी, जिन्हें एक चैलेंज के जरिए चुना जाएगा। अगले 5 वर्ष में 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा है।